क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम बेशक क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल ख़िल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम। आप लोगों का जोश कुछ कम हो गया। आपने दरूद शरीफ तक बहुत अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ी। जोश का लेवल कुछ ज़्यादा ही गिर गया। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ मगर लेवल कुछ ज़्यादा ही गिर गया। ले जाते हालांकि जब हम तकरीर की शुरुआत करते हैं तो अल्लाह के फजल से उसकी तौफीक से काफ़ी टाइम लेते हैं मगर आज बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा अपना शहर है। हमसे पहले आप हजरात ने एक बड़ा अच्छा खिताब सुन लिया है और हमारे बाद भी आप हिंदुस्तान के शोहरा आफाक खतीब हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरयार रज़ा साहब से बहुत अच्छे अंदाज में उनका खिताब सुनेंगे। हम इस बीच चंद मिनटों के लिए चंद बातें अर्ज करने के लिए आपके सामने अल्लाह की तौफीक का सहारा लेके बैठे हैं। बेशक अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो थोड़ा सा वलवला, थोड़ी तरंग और थोड़ी उमंग पैदा कीजिए अपने अंदर। बेदारी का मुजाहिरा करिए। यकीन रखिए बहुत ज़्यादा वक्त आपका अब नहीं लिया जाएगा। बेशक अकीलुर रहमान भाई साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में आपको महसूस किया। मेरे बाद भी कई शुआरा हैं जो आपको इंशाअल्लाह अपनी तरन्नुम रेजियों के जलवे दिखाएंगे। बेशक जो हजरात रोड की तरफ बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो थोड़ा सा अंदर को बैठ जाएं। है कोई बात मजबूरी की, आप थोड़ा अंदर हो जाएं बिला तकल्लुफ। रोड खाली ही रहे। अब आप थोड़ी देर अगर सुनने के मूड में हों तो बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
और यही अंदाज थोड़ी देर के लिए मतलूब है, फिर मेरे बाद आप हजरात को इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छी तकरीर सुनने को मिलेगी। मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद रिजवान साहब और इनके भाइयों ने अपनी मरहूम वालिदा के चहलम के सिलसिले में ये पाकीज़ा जलसा सजाया, उलमाए किबार को बुलाया। हम सबकी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह इनकी वालिदा की बख्शिश फरमा दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मोहब्बत से कह दो आमीन। मौत के बाद हमारे आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मौत के बाद जिस शख्स के बारे में लोग ये कह दें कि वो अच्छा था, मरने के बाद किसी के बारे में लोग ये कह दें कि वो अच्छा था, तो फिर वो अल्लाह के नज़दीक अच्छा ही है। इनकी वालदा बड़ी सीधी भोली भाली, बिफज़्लिही ताला जिस गांव में बेशतर ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, फतेहपुर मलकपुर, उसमें इनकी वफ़ात के बाद, मौत के बाद निहायत रंजो गम का इजहार हुआ और चारों तरफ से एक ही आवाज़ थी कि वो खातून बड़ी नेक खातून थी। सुभान अल्लाह। तो जिसके बारे में ये कह दिया जाए मरने के बाद कि वो नेक था, अच्छा था, तो उसको स्टैंडर्ड ये है कि वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा ही है। तो इनकी वालदा बिफज़्लिही ताला निहायत सीधी सादी सादा लोग, निहायत ही मिलनसार, पाकीज़ा अखलाक और पाकीज़ा किरदार खातून की हैसियत से जानी जाती थीं। और आज यही वजह है कि उनके 40वें के सिलसिले में बड़ी बरकत वाली हस्तियाँ आप हजरात के बीच में जलवागर हैं। ख़ास तौर से बरेली शरीफ से नबीर आला हजरत शेख तरीक़त आबरू अहले सुन्नत साहिब सज्जादा दरबार आला हजरत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा ख़ान साहिब दामज़िल्लुहुल आली के बाबरकत कदम आपके शहर मुरादाबाद में तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह ताला हजरत का आना हम सबके लिए मुबारक फरमाए। तो मैं चंद मिनट चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ज़्यादा वक्त लेने के लिए पूरा मुल्क पड़ा हुआ है। बिफज़्लिही ताला आपकी दुआओं से पूरे हिंदुस्तान भर में आप हजरात का ये खादिम जाता है और अपनी बात लोगों के सामने रखता है। यहाँ चंद मिनट पेश करता हूँ। 2 बातें अर्ज करनी हैं, इजाज़त है। बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली बात ये है कि हालांकि इंसान बड़ी तरक्की कर गया, साइंस के इल्मों ने आसमान छू लिया, चांद पे प्लाटिंग हो रही है। प्लाट लेने वाले हजरात की तवज्जो भी चाहता हूँ। चांद पे प्लाटिंग चल रही है। मंगल ग्रह पे घर बनाए जाने की बातें हो रही हैं। लोग चांद पे चले गए, दूरबीनों से ऑपरेशन हो रहे हैं, दिलों की सर्जरियां हो रही हैं। समंदरों में रोड बन गए, समंदरों में रोड बन गए।
अहमदाबाद से बम्बई तक का ट्रेन का रास्ता 2 घंटे का होने जा रहा। कितनी तरक्की हो गई बाई ट्रेन, तो कितनी तरक्की हो गई, बहुत तरक्की हो गई। इल्म बहुत आगे बढ़ गया, एजुकेशन शिक्षा बहुत आगे हो गई। मगर इस सारी तरक्की के बावजूद अभी तक इतनी तरक्की होने के बाद भी मौत का मसला एक मुअम्मा बना हुआ है। मौत का मसला आज तक रिसर्चरों ने रिसर्चें की हैं। कितने लोगों ने कब्रों में टैप रिकॉर्डर रख दिए थे सवालों को नोट करने के लिए, मगर फरिश्ते आए, एक धमाका हुआ, पता चला टैप रिकॉर्डर ही गायब हो गया। मौत की तहकीक करते 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 न जाने कितने डॉक्टर मर गए। तवज्जो है आपकी, लेकिन वो रिसर्च कर नहीं पाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने 15वें पारे में बयान फरमाया। सुभान अल्लाह कह दो तो मैं आयत सुनाऊं। सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब दुनिया के ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं। जी जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हर बात पूछी गई जी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अव्वलीन और आखिरीन के उलूम रखते हैं जी बेशक, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई चीज़ उनसे पोशीदा नहीं जी बेशक। जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को तमाम उलूमे गैब अता फरमाए जी। सुभान अल्लाह। हालांकि कुछ कलमा पढ़ने वालों को आज भी डाउट है इस सिलसिले में, और सवालिया निशान वो मारते हैं इस सिलसिले में कि रसूल पाक को इल्म गैब है या नहीं है। मगर आज हमारा मौजू ये है सिर्फ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माकाना यानी जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा अल्लाह ने सब का इल्म हुजूर को अता फरमाया। तो तरह तरह के सवालात करते हैं लोग। मुस्तफ़ा जान रहमत से ये भी पूछा मेरे नबी से, वयसअलूनका अनिर रूह। मुस्तफ़ा जान रहमत से लोग ये पूछ रहे हैं सरकार से। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब आपसे लोग रूह के बारे में पूछते हैं कि रूह क्या है। तो अल्लाह फरमाता अपने महबूब से, कुल ए मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, अर्रूहु मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर साथ में मेरे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और अल्लाह ताला ने तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया है जी। सुभान अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इल्म है तुम्हारे पास। इतनी तरक्की कर ली तुमने, इतनी तरक्की कर ली, इतने परवान चढ़ गए, आगे बढ़ गए, मगर फिर भी तुम्हारे पास थोड़ा सा इल्म है। जनाब वाला इल्म तुम्हारे पास है ही नहीं। इल्म जरा सा दिया है मेरे अल्लाह ने। तो जनाब वाला ये मौत का मसला, ये रूह का मसला खुद इस बात का गम्माद है कि इंसान अल्लाह के इल्म के सामने आज भी बेबस खड़ा हुआ है जी। बेशक बेबस है।
उसे कुछ पता नहीं है। चाहे वो जनाब वाला फ्लैट में उड़ ले, कुछ भी कर ले, कहीं भी जाके बैठ जाए, कितना ही जनाब वाला कपड़े फाड़ ले, मगर फिर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता हमने तुम्हें थोड़ा सा इल्म अता फरमाया है। यानी इसका मतलब इल्म तो बस अल्लाह के पास है और इल्म तो बस मेरे मुस्तफ़ा के बेशक हक है। इल्म तो बस अल्लाह के पास है, इल्म मेरे मुस्तफ़ा के पास है। तो जनाब वाला ये मौत का मसला ऐसी गुत्थी बना हुआ है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, न डॉक्टर के पास है, न इंजीनियर के पास है, न रिसर्च स्कॉलर के पास है, किसी के पास इसका जवाब है ही नहीं कि मौत क्या है। जनाब वाला तरह तरह की ताबीरें लोग कर रहे हैं कि मौत ये है और मौत वो है। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मौत का मसला आज तक सुलझा नहीं है और ये कभी सुलझेगा भी नहीं। हज़रत मोहतरम ये तो आपको मालूम है, बस चंद मिनट में चंद बातें अर्ज करके, तो पहली बात तो ये है कि हजार तरक्की के बावजूद इंसान जनाबे वाला बेबस और आजिज खड़ा हुआ है और जनाबे वाला उसे ये एहसास चाहे हो या ना हो, एहसास करना चाहिए कि जनाबे वाला सुपर पावर तो बस एक ही जात है और वो अल्लाह की जात है। हर एतबार से इल्म में हो, फजल में हो, ताकत में हो, कुव्वत में हो और जनाबे वाला स्ट्रेंथ में हो, किसी भी एतबार से जनाबे वाला बस एक ही जात है और वो अल्लाह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से आगे जनाबे वाला इंसान कभी भी किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकता, वो आजिज ही रहेगा। लाख दावे कर ले, हजार जतन कर ले, मगर अल्लाह अल्लाह है और अल्लाह का हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत रसूलुल्लाह है। उसके अलावा दुनिया के पर्दे पर जनाब यही दो हकीकतें हैं, ये तीसरी हकीकत दुनिया में है ही नहीं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, तीसरी हकीकत दुनिया में है ही नहीं। लाख कहते रहो ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, मगर जनाबे वाला सच्चाई ये है कि दो ही फैक्ट है जमाने में, देयर इज नो थर्ड फैक्ट। दुनिया में तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, एक वो है जिसने संसार की रचना कर दी और एक वो है जिसके लिए रब ने संसार की रचना फरमा दी। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। साइंस ने भी जनाबे वाला इसी को आज की दुनिया में उजागर कर दिया कि हकीकतें दो ही हैं, हज़रत मोहतरम और हमारी जो पिछले जमाने की मस्जिदें थी उन मस्जिदों के जनाब मीनारे भी यही बता। आज तो एक मीनार बनता है मगर जनाब वाला कल दो दो मीनारे मस्जिदों में बनते थे। वो जनाब दो मीनारे, उनके पीछे भी ये हिकमत थी कि एक मीनार अलामत हुआ करती थी तौहीद की और एक मीनार अलामत होती थी रिसालत की कि वजूद हकीकतें दुनिया में दो ही हैं, एक अल्लाह है और एक रसूलुल्लाह है। तो जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को जनाबे वाला मा काना व मा यकून का इल्म दिया और उन्हें वो रुतबे दिए जो जमाने में किसी को नहीं दिए। जनाबे वाला हयात ऐसी दी कि दुनिया में ऐसी हयात अल्लाह ने जैसी मुस्तफ़ा को अता फरमाई, अल्लाह ने किसी को ऐसी हयात अता नहीं फरमाई। अल्लाह ने मेरे नबी को हयात दवामी अता फरमाई। ज़रूर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारी हयात का स्केल और है और मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात का स्केल और है। हमारी जिंदगियों के मेयार और हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदगी का मेयार और है। हालांकि कुछ कलमा पढ़ने वाले ओबाश ऐसे भी हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात पर तरह तरह के सवालिया निशान मारते हैं, हयात का जवाब नहीं। और अगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा के जाने की बात करो और पर्दा फरमाने की बात करो तो पर्दा फरमाने का स्केल भी जुदा गाना है। हमारा जनाबे वाला ए लोगों यहाँ से जाना अलग अंदाज का है और हुजूर का पर्दा फरमाना अलग अंदाज का है। सुभान अल्लाह। जनाबे वाला हयात का स्केल भी डिफरेंट है और जनाब विशाल का लेवल भी डिफरेंट है। दोनों लेवलों में जनाबे वाला दोनों स्केलों में इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है कि जनाबे वाला उसके पैमाने भी तय नहीं किए जा सकते हैं। हजरत अगर मैं मुस्तफ़ा की हयात दवामी की बात करूं तो 1 घंटा लगेगा और फिर मुस्तफ़ा जान रहमत के पर्दा फरमाने का खास जलवा दिखाऊं तो 1 घंटा लगेगा। इसलिए जनाब मेरी तकरीर 2 घंटे पे मुश्तमिल हो जाएगी, मगर मैं इतनी तवील गुफ्तगू
करना नहीं चाहता, बस 2 जुमलों में ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा की हयात जनाबे वाला हमारी हयात की तरह नहीं है, और मुस्तफ़ा जान रहमत की वफात और मुस्तफ़ा का पर्दा फरमाना भी हमारी तरह मौतों का मामला नहीं है।